Class 8. Hello student. We read Honeydew book, the fourth part of This is a Jody's Fawn. And now we read कि जब जॉडी के फादर को रेटल स्नेक काटता है तो हिरनी का जो हार्ट निकालता है वो और लीवर उससे अपने आप को ठीक करता है। बट जो उसका बेटा होता है जॉडी वो बहुत हिरनी के बच्चे के लिए बहुत परेशान होता है, तो वो अपने पापा से पूछकर जो है मिलविल की हेल्प से वो वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए जाता है और आखिर में उसे जो है वहाँ पर उसे वो जो है मिल जाता है। और इसके साथ ही वो उसे अब देखो क्या करता है, हिज आर्म्स बिगन टू एक्ट, उसके जो आर्म्स होती हैं वो दर्द तो करने लग जाती हैं। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन व्हेन ही वॉकड ऑन, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, ही अलाउड टू वॉक ए लिटल डिस्टेंस, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked it all day and into the night, carried it and watching it follow. He was just wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was as clear as spring water in a blue china cup. He came to the clearing and it was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to sit to the down and fawn to the manage it. Then he had an idea. He would walk into the house. It's the Penny's bedroom with the fawn walking behind him. But at the step, the fawn barked and refused to climb him. He picked it up and went to the father, and Penny's lay विद क्लोज्ड आइज़। और तब जब उसकी भुजाएं दर्द करने लगती हैं तो वो उस रुकने पर विवश हो जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि वो हिरन के बच्चे को नीचे जो उतार देता है और हिरन का बच्चा उसके साथ साथ चलने लग जाता है। जब थोड़ी दूर पर चलता है फिर वो उठा लेता है और इस तरह से वो पूरी रात उसे उठाकर और कभी उसको अपने साथ चलाकर जो है ले जाता है। और आकाश जो है फिर जून के मास में बहुत पसीना आता है, लेकिन छोटी हल्की हल्की जो है हवा भी चल रही होती है जो उसे ठंडक सी, जिस हवा से उसे ठंडक मिलती है। और आकाश फिर साफ़ हो जाता है जैसे चीनी के नीले कप में चश्मे का जल भरा हो। और इसके साथ साथ रात को जो वर्षा के बाद जो वातावरण होता है वो हरा भरा हो जाता है। और इसके साथ वो काबू पाने के लिए जो है मृग शावक को नीचे उतरता है, लेकिन उसके मन में एक विचार आता है कि वो घर के अंदर जाएगा और पैनी के जो है सोने के कमरे में। और फिर जो है मृग शावक उसके पीछे चल रहा होता है, लेकिन सीढ़ियों पर मृग जो है शावक वो निराश हो जाता है और उस पर चढ़ने से घबराता है और वो अपने पिता के पास पहुंचता है, लेकिन पैनी जो है आंखें बंद करते हुए जो है लेटा होता है। जॉडीज गार्ड जॉडी कहता है कि पालू पापा देखो। पैनी स्टैंड हिज हेड, पैनी जो है अपना जो हेड घुमाता है। जॉडीज फादर बिसाइड हिम, द फॉन क्लज्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। इट सीम्ड टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाइंड हिम। तो पैनी अपना सिर घुमाता है और तभी देखते हैं कि जॉडी तो उसके पास खड़ा हुआ है, तो और जो है जॉडी ने उसको कसकर पकड़ा हुआ है हिरनी के बच्चे को। और बालक की आँखों और जो हिरनी की आँखों की दोनों की चमक एक जैसी होती है और वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमने उसे खोज लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन। जॉडी जो है किचन में जाता है, द फॉन वॉबर्ड हिम, और फॉन भी जो है डगमगाते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। ए पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन टू द किचन सेफ, द क्रीम हैड रोजन ऑन इट। अब जो सुबह जो दूध रखा होता है उसके ऊपर मलाई जमी होती है, तो वो क्या करता है कि द क्रीम हैड रोजन ऑन इट, स्कीम द क्रीम इनटू द जग। वो जग में जो है उस क्रीम को हटा देता है जो मलाई होती है। ही प्योर्ड मिल्क इनटू द स्मॉल गार्ड, और एक छोटे से बर्तन में जो है वो उसको दूध को डाल देता है। ही हेल्ड इट टू द फोन, और वो फ़ोन के आगे रखता है। इट बटेड, परंतु वो जो है एंड सडनली स्मेलिंग द मिल्क, वो उसको सूंघता है। ही सेव्ड इट प्रेशियसली फ्रॉम स्पॉइलिंग ओवर द फ्लोर, और वो क्या होता है कि वो उसको बर्तन से टकरा जाता है, उसके जो मुंह होता है, और वो सारा का सारा दूध जो है बिखर जाता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क ऑन द गार्ड, और बर्तन में जो है अब दूध जो है बचता नहीं है। ही डिप्ड हिज फिंगर इनटू द मिल्क, और वो अपनी उंगली जो है उसमें
डिप करता है फिंगर में, एंड थ्रस्ट हिम टू द फांस ऑफ वेट माउथ, और वो जो उसके मुंह जो गीला होता है उसमें अपनी उंगली को डालता है। इट सक्ड ग्रेडली, वो इसको लालची से जो उसको सक करता है। व्हेन ही विदड्रॉ दैम इट ब्लेटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम, ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड अगेन, द फान सक्ड, और इस तरह से वो बार बार जो है अपनी उंगली को डिप करते हुए उसके मुंह को में जो है उंगली डालता है, फान सक करता रहता है। द लोवर्ड्स दैम स्लोली इनटू द मिल्क, और तभी वो जो है दूध जो जोड़ी का जो अपने हाथ उसकी जो है उसकी जीभ को स्पर्श करता है। द फॉन ब्लू एंड सक्ड एट द स्नॉट, इट्स स्टैम्प्ड, इट्स स्मेल मूव्स empathically as long as he the fingers below the level of the fawn was content. It closed its eye dreamily. It costly to feel the tongue against his head, and its smell tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. और इसके साथ ही वो अधीरतापूर्वक छोटे छोटे खुर जो है वो पैरों पर साथ साथ पटकता रहता है, लेकिन दूध जो है वो जब पीता है तो शावक थोड़ा संतुष्ट हो जाता है, और वो अपनी आँखें से बंद करता है जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। और इससे जोड़ी को भी जब वो अपनी फिंगर उसे के मुंह में डालता है और जीभ के साथ उसकी टच होती है तो उसको भी अच्छा लगता है, उसको मज़ा आता है। और इसके साथ साथ जो शावक है वो अपनी पूँछ को हिलाता रहता है, और दूध का अंतिम भाग जो है झाग के भंवर में और गल करने की ध्वनि से धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं, यानी कि वो दूध जो है ख़त्म हो जाता है। इस प्रकार जो जोड़ी जो है शावक के साथ खेलता है। मेजियोरी केनन रॉयल्स। थैंक यू।